हेलो दोस्तों, अभिनव कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए हम मई 2021 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चाहे वो आप वनडे एग्ज़ाम हो या पीसीएस के एग्ज़ाम हो, उसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आपके एग्ज़ाम में बनने की पूरी संभावना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो हम जानते हैं कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इसमें लोगों को जागरूकता प्रदान की जाती है कि इसमें मजदूर भी हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके द्वारा ही किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं मजदूर। इसलिए इनके प्रति हम लोगों को जागरूकता चलाने के लिए 1 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आइए, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा करेन विद्रोही समूह किस देश से संबंधित है? तो ये म्यांमार से संबंधित देश है, हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार से हमारे नॉर्थ ईस्ट की 4 सीमाएं लगती हैं, 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो इन राज्यों की सीमाएं म्यांमार से लगी हुई हैं, इसलिए ये देश हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए, तीसरे क्वेश्चन पे क्या है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में MACS 1047 नामक एक नई किस्म विकसित की है। पूछ रहा है कि यह क्या है? तो यह एक सोयाबीन की किस्म है, जिसमें हमको पता है कि सोयाबीन एक उच्च क्वालिटी का हमें प्रोटीन प्रदान करता है, इसलिए सोयाबीन एक बहुत महत्वपूर्ण फसल हो जाती है हमारे लिए। फिर अगला प्रश्न है, 1 मई 2021 को गुरु तेग बहादुर का कौन सा प्रकाश वर्ष मना रहा है? तो भारतवर्ष में हम लोग 400वां इनका जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर सिखों के ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुरु रहे हैं। इनका जन्म 1621 ईस्वी में हुआ था अमृतसर में। तो अगला क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, लितानी नदी। लितानी नदी एक बहुत फेमस नदी है। कहाँ की नदी है? ये लेबनान की। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसमें अत्यधिक प्रदूषण के कारण लगभग 40 टन मछली मृत पाई गई है। सोचिए, 40 टन मछली, ये हमारे लिए बहुत ही, ये देखिए, सोचिए प्रदूषण जैव विविधता पे कितना तेज़ी से अपना असर डाल रहा है कि लगभग 40 टन मछली किसी नदी में मृत पाया जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये नदी है लेबनान की। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो इसे 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, हम जानते हैं कि हमारे संविधान में इसके लिए प्रेस के रूप में कोई स्वतंत्रता संवैधानिक रूप से प्रदान नहीं की गई है, लेकिन हम जानते हैं कि अनुच्छेद 19(1) क के थ्रू वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ये प्रेस की आज़ादी दी गई है। आइए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड क्या है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, ये ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए तैनात युद्धपोत है। हम जानते हैं कि ये कोरोना महामारी के 2य चरण में पूरा भारतवर्ष ऑक्सीजन के लिए जूझ रहा था, इसलिए ये सेना द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए, सोचिए, युद्ध स्तर पे इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अक्षय कुमार को शामिल किया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें महिला अभिनेत्री के रूप में दीपिका पादुकोण को भी चुना गया है। तानी क्षेत्र में 2000 एकड़ भूमि पर क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट के नाम से एक परियोजना के लिए $550 मिलियन की मंजूरी दी है। तो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अपने नागरिकों के लिए
सोलर पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। क्योंकि सोलर पावर प्रोजेक्ट एक प्रकार की ग्रीन एनर्जी भी है। हमें पेरिस में समझौते के तहत विश्व के तापमान को 2 डिग्री से नीचे रखना है, जिसमें अमेरिका एक बहुत शक्तिशाली देश है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की थी कि पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका बाहर निकल गया है, तब से पूरे दुनिया के देश घबराए हुए थे कि भाई इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था अगर बाहर निकल जाए तो इस लक्ष्य को पाना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। इसलिए अब की नई जब चुनाव हुआ है तो जो बाइडेन ने इसमें फिर से शामिल होने की घोषणा की है, तो इसके लिए एक अच्छी बात है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है प्रफुल्ल चंद पंत। वैसे इनका शॉर्ट नेम है पीसी चंद पंत। क्या है? प्रफुल्ल चंद पंत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने हाल ही में सारोपॉड डायनासोर, ये डायनासोर की एक प्रजाति है, सारोपॉड डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़े पाए गए हैं जो लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराने थे। पूछ रहा है कि किस राज्य में खोजी गई है? तो ये खोजा गया है मेघालय में खोजा गया है। जीवाश्म पाना, इसके बारे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि इससे ये पता चलता है कि वास्तव में हमारे देश में भी डायनासोर की जनसंख्या कभी न कभी रही होगी। अगला प्रश्न क्या है? नेहरू प्राणी उद्यान, जिसमें 8 एशियाई शेर कोविड-19 के लिए सकारात्मक पाए गए हैं, यानी वो भी भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई जानवर भी कोरोना से संक्रमित पाया गया है। तो पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है नेहरू प्राणी उद्यान? तो नेहरू प्राणी उद्यान बेसिकली तेलंगाना में स्थित है, लेकिन पूछे किस शहर में? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जानते हैं कि पक्षियों के लिए किसी भी देश की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। मानव के द्वारा बनाया गया ये सीमा है कि हाँ ये पाकिस्तान है, ये भारत है, लेकिन पक्षी क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, जिसके लिए ये किसी भी देश की सीमाओं को पालन नहीं करते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। हम जानते हैं कि इस कोरोना महामारी के समय भारतीय डॉक्टर हों, स्टाफ नर्स हों, चाहे इन लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम जानते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस संस्थान ने मानसिक कल्याण के लिए मोबाइल एक एप्लीकेशन दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया है? तो CBSE ने लॉन्च किया है, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें यह कि प्रावधान किया गया था कि जो गार्जियन होते हैं वो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही सजग रहते हैं कि भाई उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही तरीके से होते रहें। इसके लिए CBSE ने लॉन्च किया था दोस्त फॉर लाइफ, ताकि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उस एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चों का ध्यान रख सकें और गार्जियन का मानसिक संतुलन न बिगड़े, इसके लिए ये प्रावधान किया गया था इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हाल ही में किस राज्य में बंदर जनगणना, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में मंकी सेंसस, का आयोजन किया गया? तो हरियाणा में किया गया। ये इस राज्य में आयोजन कराने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि इस राज्य में बंदरों और मनुष्यों के बीच बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो इस उद्देश्य के लिए, ताकि बंदर की जनगणना कितनी है उनका अच्छे तरीके से निपटान किया जा सके, कि ताकि बंदरों को एक अलग निवास स्थान दिया जाए या उनके लिए कुछ ऑप्शन हो, ताकि मानव को उनके से संघर्ष न करना पड़े। हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात, अरब सागर याद रखिएगा, ये अरब सागर में आया चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है ताउते। सामान्यतः चक्रवात का आना, बंगाल की खाड़ी में आना ये सामान्य नियम है, लेकिन अरब सागर में आना एक अपवाद की स्थिति है।
इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाने वाला व्हीटली अवार्ड किस भारतीय को पहली बार दिया गया है? ये किसी भारतीय को पहली बार दिया गया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नुक्लू फोम, इनका नाम क्या है? नुक्लू फोम। ये नागालैंड के हैं, ये पर्यावरणवादी हैं, ये पर्यावरण को संरक्षण बनाए रखने के लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीतने वाली एंड्रिया मेजा, इनका नाम है एंड्रिया मेजा, किस देश की हैं? तो ये हैं मैक्सिको की। मैक्सिको जो है उत्तरी अमेरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। आइए अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हाल ही में किस देश में 2 प्रतिद्वंदी मुस्लिम गुट के संघर्ष के बाद 30 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई? तो ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए एक मौखिक दवा को मंजूरी दी है, जिसे 2DG नाम दिया गया है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? मौखिक दवा पूछ रहा है। मौखिक दवा का मतलब मुंह से पिलाए जाने वाले, जैसे पोलियो के लिए दवा खुराक पिलाई जाती है बच्चों को मुंह से, उसी तरह DRDO ने एक ऐसी दवा को बनाया है जिसका नाम दिया गया है 2DG, जो सभी को मुंह से पिलाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पुणे में स्थापित किया गया है, ताकि महाराष्ट्र में खाद्य सामानों को या कृषि सामानों के निर्यात के लिए एक सुविधा प्रोवाइड किया गया है। ये भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किन 2 देशों ने मिलकर सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना लॉन्च की है? तो इसे चीन और रूस द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। इससे क्या हो जाएगा कि परमाणु ऊर्जा के द्वारा क्या है कि बिजली का उत्पादन किया जाएगा। हालांकि अमेरिका द्वारा इस पे आशंका जताई गई है कि चीन इसके माध्यम से परमाणु हथियारों को भी बनाने की कोशिश करेगा, इसलिए ये हालिया में बहुत ही चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया, वह किस अकादमिक संस्थान से जुड़े हुए थे? तो वो भारतीय सैनिक अकादमी के से जुड़े हुए थे, IM में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ये पूरे वर्ष कोरोना को लेकर के YouTube पे जागरूकता अभियान चलाने वाले बहुत बड़े डॉक्टर इस कोरोना महामारी में उभर कर लोगों के सामने आए, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने सबसे शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग बनाया है? तो ईरान ने। ये ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, ये पूरे विश्व का नहीं है, केवल ईरान का है। कह रहा है अपना शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किसने? सिमोर्ग। क्या नाम दिया गया है? सिमोर्ग। तो ईरान ने बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, क्योंकि इसी दिन सन 1992 में CBD को लागू किया गया था। CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992 में रियो डी जेनेरियो में, और इसको अपनाया कब गया था? 22 मई अगले वर्ष को नैरोबी में अपनाया गया था। इसीलिए 22 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है, ताकि हमारे पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका संरक्षण किया जा सके, क्योंकि जैव विविधता रहेगी तभी मानव का जीवन पृथ्वी पे बना रहेगा। अब अगला है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो 17 से 23 मई, एक सप्ताह ये मनाया गया, ताकि वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, ताकि नियमों यानी ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके माध्यम से हम लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। जैसे अपने यहाँ सरकार ने ट्रैफिक नियम बनाया कि बगैर हेलमेट के, बगैर लाइसेंस के कोई चलेगा तो उसके ऊपर चालान लगेगा।
ताकि लोगों को, मरने वाली जनसंख्या को कम किया जा सके। हर साल लाखों लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में हाल ही में खबरों में रहा A76 क्या है? तो A76 एक बहुत ही बड़ा हिमखंड था। अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाने वाला बहुत ही बड़ा हिमखंड था, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है, यानी जिसे हम कहते हैं वैश्विक तापन के कारण ये टूट करके उस भाग से अलग हो गया। अब इसका परिणाम क्या होगा? अगर इतना बड़ा हिमखंड समुद्र में डूबेगा और पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, और जिसके कारण जितने भी छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं या तटीय क्षेत्र वाले इलाके जितने भी होंगे वो समुद्र में डूब जाएंगे। इसके कारण क्या होगा? क्लाइमेटिक रिफ्यूजी का भी बहुत बड़ी संख्या में एक देश से दूसरे देश में आवागमन शुरू हो जाएगा। इसका हमारे सभी देशों पे बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण IPL 2021 के द्वितीय चरण के आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा UAE, खाड़ी गल्फ कंट्रीज हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सरकार ने DAP, जिसे कहते हैं डाई अमोनियम फास्फेट, उर्वरक है एक प्रकार का, पर सब्सिडी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 140% की सब्सिडी में सरकार ने वृद्धि की है, ताकि इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर सकें। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस द्वारा हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद उत्तर रेलवे ने किस पहलवान को निलंबित करने का आदेश दिया है? तो सुशील कुमार हत्या के आरोप में फंस गए, इसलिए उत्तर रेलवे ने इनको कहा है कि भैया निलंबित कर देंगे हम इनको। अगला क्वेश्चन आइए, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक नई पृथ्वी प्रणाली वेधशाला की स्थापना करेगी, जो जलवायु परिवर्तन, जंगल की आग, तूफान के प्रभाव को कम कर देगी? तो USA की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है नासा ने एक नई पृथ्वी प्रणाली वेधशाला की स्थापना करेगी, जिसके तहत वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्या, चाहे जंगल में आग लग जाती है या तूफान के प्रभाव को कम करने के लिए उपाय सुझाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं अर्जुन भुल्लर, नाम याद रखिएगा, अर्जुन भुल्लर। जीतने वाले ये भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर SMS नरसिम्हन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो MS नरसिम्हन याद रखिएगा, गणित से क्षेत्र से जुड़े हुए थे, मैथ्स। अगला क्वेश्चन है, श्री कुमार बनर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? वो परमाणु वैज्ञानिक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कूनो नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे विदेश से कुछ जीवों को ला करके संरक्षित करने की बात की जा रही थी, इसलिए ये फेमस था। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क सॉरी। हाल ही में माउंट न्यारागोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, पूछ रहा है यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मूलतः अगर देश पूछे तो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। क्या नाम है? माउंट न्यारागोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के विरुद्ध बिल को मंजूरी दे दी है? तो ये गुजरात है, और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने यूरोपीय आयोग की सह मेजबानी में G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसने इटली ने किया। इटली ने G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। हाल ही में सुर्खियों में रहा फरजाद B विशाल गैस क्षेत्र किस देश में स्थित है?
तो ईरान में स्थित है। याद रखिएगा, फरजाद बी विशाल गैस क्षेत्र, बहुत बड़ा विशाल गैस क्षेत्र मिला है, ईरान में है। पूछ रहा है हाल ही में स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। अगला है भारतीय मूल की विशेषज्ञ जिन्हें हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है डॉक्टर शकुंतला। डॉक्टर शकुंतला को याद रखिएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्पॉट, अगला क्वेश्चन है स्पॉट जो हाल ही में सुर्खियों में थी, किस उद्देश्य के लिए विकसित एक तकनीक है? तो ये कोरोना वायरस टेस्टिंग है, यानी कोरोना वायरस टेस्ट के लिए बनाया गया है कि पॉजिटिव है या निगेटिव। मूलतः किसके द्वारा डेवलप किया गया है? यूएसए के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा संजीवनी परियोजना को लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा सरकार ने मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिनको हल्के कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दें उनके लिए संजीवनी परियोजना लॉन्च किया गया है। इसके लिए जितने भी हेल्थ वर्कर्स होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे और उनका परीक्षण करेंगे कि वास्तव में कोरोना वायरस उनको है कि नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो उत्तराखंड की सरकार ने जितने भी कोरोना वायरस के कारण जिनके भी माता पिता का देहांत हो गया तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा किसने की है? तो उत्तराखंड सरकार ने। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात ताउते का नाम पूछ रहा है कि किस देश द्वारा दिया गया? तो ये मुख्यतः म्यांमार के द्वारा दिया गया। आइए, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं, तो इनका नाम है गौतम अडानी। क्या नाम है इनका? गौतम अडानी। और पहला कौन है? आप लोग जानते ही हैं, मुकेश अंबानी। अगला चलिए, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता जिनका हाल ही में निधन हो गया, सुंदरलाल बहुगुणा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चिपको आंदोलन को लेकर के हमेशा से ही प्रश्न बनते रहे हैं। सुंदरलाल बहुगुणा हैं, इसलिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा। और एक 1730 ईस्वी में एक आंदोलन हुआ था, खिजड़ी आंदोलन, राजस्थान में मुख्यतः वो हुआ था। वहाँ के राजा ने अपने महल को बनवाने के लिए पेड़ों को कटवाने का आदेश दे दिया। तो चूंकि पेड़ कटने की आवाज़ कभी नहीं आती थी, तो वहाँ पे एक महिला थी, उस महिला ने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग आए हैं पेड़ काटने के लिए, तो सोचिए पर्यावरण के प्रति कितने वो लोग सचेत रहते थे। उस पेड़ को बचाने के लिए वो पेड़ के जाके लिपट गई और वहाँ के राजा ने आदेश दे दिया कि भैया सबको काट डालो पेड़ के सहित। तो उन्होंने कहा कि मैं पेड़ को बचाने के लिए अपने जान की आहुति तक दे सकती हूँ। तो वहाँ पे जितने भी महिलाएं उन्होंने देखा, वो सभी महिलाओं ने उस पेड़ के साथ जाके चिपक गया। अब वो कितने निर्दयी लोग थे जो सभी जितने भी खिजड़ी आंदोलन में पेड़ से चिपके हुए लोग थे सबको मार दिया गया। तो उसी से प्रेरित ये आंदोलन था सुंदरलाल बहुगुणा का, जिसमें चिपको आंदोलन, इसमें मुख्यतः पेड़ से चिपक करके लोग पर्यावरण को संरक्षित करने का एक संदेश देते हैं। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं जाती है, इसलिए याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद की स्थापना की मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल। चूँकि पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव हुआ है, तो फिर से ममता बनर्जी जी वहाँ के मुख्यमंत्री फिर से चुनाव में जीत करके एक सरकार बना दी है फिर से। किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये हैं कोबे ब्रायंट, नाम याद रखिएगा। ये कोबे ब्रायंट बास्केटबॉल के बहुत फेमस खिलाड़ी थे। इनका एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। चलिए, ये 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी मई 2021 के, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो अगले वीडियो में हम मई के बाद जून 2021 में मिलेंगे नई क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।